बांग्लादेश में जून 2025 से शुरू हुआ हिंसा का ये दौर वहां के अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर हिंदुओं के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया है। शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद देश की कमान संभालने वाली अंतरिम सरकार के बड़े बड़े वादों के बावजूद जमीन पर सच्चाई ये है कि हिंदू समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। HRCBM यानी कि ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज़ की जनवरी 2026 की रिपोर्ट इस बात का पक्का सबूत है कि यह हिंसा कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 116 मौतें केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि 116 परिवार हैं जिन्हें उनकी धार्मिक पहचान के चलते उजाड़ दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये हिंसा ढाका, चटगांव, राजशाही और खुलना जैसे लगभग पूरे देश के 45 जिलों में फैल चुकी है, जिससे ये साफ होता है कि हमलावरों को अब कानून या पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है। हिंसा का तरीका बहुत ही डरावना है, जिसमें मॉब लिंचिंग और चुन चुन कर हत्या करने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कट्टरपंथी लोग अक्सर सोशल मीडिया पर धर्म के अपमान की झूठी अफवाहें फैलाते हैं, जिसके बाद पागलों जैसी भीड़ हिंदू इलाकों पर हमला कर देती है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मामलों में पीड़ितों को उनके घरों से घसीट कर बाहर निकाला गया और सरकारी अफसरों की मौजूदगी में उनकी जान ले ली गई। दिसंबर 2025 का महीना इस मामले में सबसे काला रहा, जब हत्याओं और लूटपाट की घटनाओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस दौरान न केवल लोगों को मारा गया, बल्कि महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव, मंदिरों को तोड़ना और घरों जमीनों पर अवैध कब्जों ने हिंदुओं को अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया। Continue to witness a disturbing pattern of recurring attacks on minorities that you referred, as well as their homes and establishments, business establishments by extremists in Bangladesh. Such communal incidents need to be dealt with swiftly and firmly. We have also observed a troubling tendency to attribute such incidents to personal rivalries, personal vendettas, political differences and other extraneous reasons. Such disregard only emboldens the extremists and the perpetrators of such crimes. HRCBM और बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल जैसे संगठनों के मुताबिक दिसंबर 2025 में ही दर्जनों और घटनाएं हुई, जिनमें हत्या, लूट, आगजनी और हत्या के हमले शामिल हैं। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर ये हिंसा नहीं रुकी तो इससे बांग्लादेश की स्थिरता और समाज की एकता और देश की अपनी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जिम्मेदारियों पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ये घटनाएं किसी एक दो जगह की नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में फैली हुई हिंसा का पैटर्न दिखाती हैं। कुछ जिलों में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बताती हैं कि वहाँ हालात ज़्यादा खतरनाक हैं। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश की पुलिस और सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि पुलिस या तो चुपचाप तमाशा देखती रहती है या फिर अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। जब पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए थाने जाते हैं तो या तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है या उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया जाता है। और इसी वजह से अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें यकीन हो गया है कि हिंदुओं के खिलाफ जुर्म करने पर उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। ये इंसाफ की कमी बांग्लादेश के लोकतंत्र और उसकी दुनिया भर में छवि पर एक गहरा दाग है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। मैं रोज अखबार में देखता हूं कि रोज कुछ न कुछ हो रहा है। सरकार को, समाज को और हम सबको इकट्ठे होकर के उसका जल्दी से जल्दी कोई हल निकालना चाहिए। ये बड़ी करुण घटनाएं होती जा रही है। सरकार, पुलिस और प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही हो रही है। कई मामलों में FIR देर से दर्ज होती है या होती ही नहीं। जांच कमजोर रहती है, पीड़ित परिवारों को डराया धमकाया जाता है और आरोपियों पर कार्रवाई लगभग नहीं के बराबर होती है। इससे अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और लोगों का सिस्टम से भरोसा टूटता जा रहा है। अभी मोहम्मद यूनुस की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इन हत्याओं को तुरंत रोके और दोषियों को कड़ी सजा दें।
अगर 45 जिलों में फैली इस हिंसा को अभी नहीं रोका गया तो इससे न केवल बांग्लादेश का समाज टूटेगा बल्कि पूरी दक्षिण एशिया की शांति पर भी गहरा संकट खड़ा हो जाएगा। दुनिया भर के देशों और मानवाधिकार संगठनों को अब केवल चिंता जताने से आगे बढ़कर बांग्लादेश पर दबाव बनाना होगा ताकि वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिले और उन्हें जीने का हक मिल सके। HRC-BM की ये रिपोर्ट पूरी दुनिया को जगाने के लिए आखिरी चेतावनी है कि अगर अब भी चुप्पी नहीं तोड़ी गई तो इतिहास इस समय को एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में याद रखेगा।